जप करना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा की देवी वही है। क्या माला करनी चाहिए? तीन तीन तो कम से कम करनी चाहिए, ज़्यादा बन सकें तो आप ज़्यादा कर लीजिए। तीन क्यों? तीन एक इसके लिए कि आत्म परिष्कार के लिए एक, अपना जीवात्मा नित्य संशोधन हो, इसके लिए रगड़ के लिए माला का उद्देश्य एक। और वातावरण का संशोधन करने के लिए, सारा का सारा वातावरण कैसा गंदा हो रहा है, इसकी सफाई करने के लिए माला एक। और एक एक जो हमारा मिलके काम कर रहे हैं, जो हमारा मिशन है, जो प्रज्ञा अभियान है, इसकी सफलता के लिए एक, प्रज्ञा अभियान की सफलता के लिए एक, और वातावरण के परिशोधन के लिए एक, और अपने जीवात्मा के संशोधन के लिए एक। तीन माला तो आपको कम से कम करनी ही चाहिए, ज़्यादा आप बन सकें ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा में कोई मना नहीं है, पर कम से कम तीन है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम ज़्यादा कर सकते हैं आप, ज़्यादा पे कोई रोक नहीं है आपके लिए। अच्छा, ये गायत्री का जप हुआ, ऐसी तरह जप कीजिए जिससे किसी पास बैठे को सुनाई भी नहीं पड़े। माला से कर लीजिए, उंगलियों पर गिन के कर लीजिए। इस तरीके से तीन माला का बंधन निभाइए। प्रज्ञा योग आप किसी तीन माला से कम में नहीं बनता। अब इसमें ध्यान करना चाहिए, जप और ध्यान दोनों का मिला हुआ सम्मिश्रण होना चाहिए। ध्यान किसका करना चाहिए? सविता का। गायत्री का जो देवता है सविता है। सविता कौन? प्रातः काल का सूर्य। प्रातः काल का सुनहरी सूर्य आपने देखा है ना, इसका ध्यान करना चाहिए। गायत्री का स्वरूप इसी को मानना चाहिए, यूनिवर्सल है ये। गायत्री माता का जो आपने चित्र रखा है, वो तो आपके हिंदू हैं तो रखा है, अगर आप मुसलमान होंगे तो फाड़ के फेंक देंगे, कहेंगे ये तो काफिर है, बुत परस्ती होती है। इसीलिए देव पूजन तो केवल हिंदुओं के लिए है, और ये जो है सविता का ध्यान सबके लिए यूनिवर्सल है। मुसलमान धर्म में, ईसाई धर्म में, सब जगह प्रकाश के रूप में भगवान का प्रतीक प्रकाश माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में भी प्रकाश को माना गया है। तो सविता प्रातःकाल का निकलता हुआ सुनहरी सूर्य, उसका आप ध्यान करते जाइए गायत्री की तीन माला जप करने के साथ साथ में। और एक और बात उसमें शामिल कीजिए कि सविता सवेरे का पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूर्य, और आप छोटे बच्चे की तरीके से नंगे बैठे हुए हैं, और आपके शरीर में और आपके मन में और आपके अंतःकरण में, हृदय में, तीनों जगह वो सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही हैं। सविता की किरणें मन में जो प्रवेश करती हैं, आपकी बुद्धि का समाधान करती हैं, शुद्ध करती हैं, बुद्धि बल देती हैं। शरीर में सविता की किरणें प्रवेश करती हैं तो आपको श्रेष्ठ काम करने की प्रेरणा देती हैं और बल देती हैं। और आपके अंतःकरण का स्थान हृदय माना गया है। हृदय में सविता की किरणें प्रवेश करती हैं तो वो ये करती हैं, क्या करती हैं कि आपके अंतःकरण को भावना से भर देती हैं, मस्तिष्क को ज्ञान से भर देती हैं, शरीर को बल से भर देती हैं। अथवा जो कहिए, शरीर को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए और बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए और भावनाओं में श्रेष्ठता भरने के लिए ये जो सविता की किरणें हैं, ये अपना अनुग्रह और अनुदान हमको दे रही है। जप करने के साथ साथ में ध्यान, जप करने से पहले देव पूजन, चंदन नक्षत्र और उसका मिला करके कि हमारा जीवन इस तरह का हो। फिर इसके बाद में भगवान का अनुग्रह का भाव, ये वो प्रतिज्ञा का भाव है, ये अनुग्रह का भाव है। भगवान ने इस रूप में, सूर्य ने, सविता ने ये तीन अनुग्रह हमको दिए हैं। तीन क्षेत्रों में उनका प्रवेश हुआ है। तीन माला आत्म परिष्कार के लिए, वातावरण का संशोधन करने के लिए, और जो आपका प्रज्ञा मिशन है इसकी सफलता के लिए। चलिए, अब ये यहाँ का जप हो गया। जप करने के बाद में सूर्यार्घ भगवान को, सूर्य को जो आपने जल रखा था उस जल को सूर्य के सन्मुख चढ़ाते हैं। ये किस काम के लिए चढ़ाते हैं? ये समर्पण है भगवान को, सविता को, सूर्य को समर्पण करते हैं। प्रातःकाल आप जब कर रहे हो तो पूर्व दिशा में जल चढ़ाइए, सायंकाल को आप जब कर रहे हो तो पश्चिम दिशा में जल चढ़ाइए। सूर्य नारायण को भगवान का प्रतीक मान करके आप अपने आप को समर्पण करते हैं। समर्पण के चिन्ह क्या है, कैसे माने समर्पण किया है किसी को कि नहीं? सुख अपना बांटना और दुखों को बटाना। जिसके दुख को आप बटाते हैं, आप मानेंगे कि आप उसको समर्पण किया है। और जिसके अपने सुखों को जिसको आप ला करके
देते हैं, हम मानेंगे कि समर्पण आपने किया है। तो सूर्य भगवान को अपनी पूजा उपासना करने के पीछे ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूजा की उपासना के बाद में जल चढ़ाएं और साथ साथ में ये भावना करें कि भगवान को, अर्थात भगवान के संसार को हम अपने सुखों को बांटेंगे। और संसार में अर्थात भगवान का जो विराट ब्रह्म है, विराट विश्व है, इसमें जो दुख फैले हुए हैं उनको घटाने के लिए हम कोशिश करेंगे। सूर्यार्घ देते समय में ये भावनाएं होनी चाहिए। हमारे पास जो संपदा है ये जल के रूप में भगवान के चरणों पर गिरे और फैल करके सारे वातावरण में फैल जाए। ये भावना सूर्यार्घ